ईरान में 7वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। बगावत की आग ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। राजधानी तेहरान की बात करें, मशहद, कोम, इस्फहान और खुजेस्तान जैसे ईरान के प्रमुख शहरों में लोग सड़क पर उतरकर विरोध का बिगुल फूंक रहे हैं। आवाम का ये विद्रोह उग्र होता जा रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी की तस्वीरें हैं। सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो रही है। अब तो काउंटर फायरिंग हो रही है इन्हें रोकने के लिए। 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। आवाम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं, आप देखें। सड़कों पर खुलेआम खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वहीं शाह रजा पहलवी के सपोर्टर्स पहलवी वापस आएगा ऐसे नारे लगा रहे हैं। ईरान में हालात बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्थिक बहाली के खिलाफ शुरू हुआ ये जन आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। अब सीधे खामेनेई की इस्लामिक सत्ता के खिलाफ ये बगावती तेवर हैं वहां की जनता के। ये 4 तस्वीरें आप देखें। 50 शहरों में ये आक्रोश फैल चुका है। विरोध प्रदर्शन की आग में ईरान का कोम शहर जल रहा है। कौम को शिया धर्मगुरुओं का गढ़ कहा जाता है। खामेनेई समेत ईरान के ज्यादातर अयातुल्लाह यहीं से ही निकले हैं। लेकिन अब कौम में भी बगावत की आग तेज हो गई है। आवाम सड़क पर है, पुलिस की गाड़ियां फूंकी जा रही हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। आज इस प्रदर्शन को होते हुए 7 दिन हो गए हैं और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें एंट्री कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमारा तो टारगेट लॉक्ड है, लोडेड है। हालांकि इसके जवाब में ईरान के भी विदेश मंत्री की ओर से बयान आया कि ईरान की समस्या है और ईरान किसी को भी ईरान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देने देगा। ये एक और तस्वीर आपके सामने है। अब अजीत जी, ट्रंप की वॉर मशीन कितनी भी लोडेड हो जाए, कितनी भी लॉक्ड हो जाए, लेकिन ईरान भी तो ये कह रहा है कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें अमेरिका दखल ना दे। देखिए, ये अच्छी बात होगी कि अमेरिका इसमें दखल नहीं दे। अमेरिका ठीक है, उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि अगर आपने फायरिंग की, जो प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आपने फायरिंग की, सुरक्षा बलों ने उनको टैंक और तोप के दम पर दबाने की कोशिश की, तो हम अटैक करेंगे। ईरान पर पहले अमेरिका अटैक कर चुका है। अभी उनके परमाणु न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अटैक किया ही था। तो एक बहाना था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक किया। अब ये बहाना है कि आप अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस फायरिंग होती है सुरक्षा बलों की, तब हम अटैक करेंगे। ये एक बहाना खोज रहे हैं। आप नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि ईरान के लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि अमेरिका का डीप स्टेट इसमें मदद कर रहा हो उस विद्रोह को भड़काने में। लेकिन आप महसा अमीन को याद करिए, जो हिजाब को लेकर के आंदोलन हुआ और उस महिला की मौत हुई। उसके बाद जो ये आंदोलन है, एक हिजाब का आंदोलन है, और ये आंदोलन जो है ये महंगाई का आंदोलन है। अभी लेकिन इससे ये हिजाब के भी खिलाफ है। मैं एक तस्वीर मैं दिखा देती हूँ दर्शकों को। ये तस्वीर आप देखिए, ये भी ईरान की आज की तस्वीर है। एक महिला जो है, मुझे नहीं पता आप कितना इस विजुअल को देख पाएंगे, लेकिन एक महिला गाड़ी के ऊपर खड़ी हुई है और देखिए अपना हिजाब लगातार लहरा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये आक्रोश है, ये वहां पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं का हिजाब के खिलाफ ये आक्रोश है। आरती जी, हाँ, नहीं तो हिजाब से शुरू हुआ था। इस बार ये आंदोलन बेरोजगारी का है, और शुरुआत इसकी जेनजी जो नौजवान लोग हैं उन्होंने महंगाई को लेकर के शुरू किया। और आप सोचिए क्या महंगाई की दर है वहाँ। हमारे यहाँ 4% से नीचे रखने के लिए आरबीआई ने कहा हुआ है। हर देश में एक टारगेट फिक्स है। ईरान में इस समय महंगाई की दर 42% है जी। तो इस महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हुआ, उसमें हिजाब का पहले से जुड़ा हुआ है मामला, तो ये बढ़ता चला गया। खामेनेई के पोस्टर जला रहे हैं प्रदर्शनकारी। ईरान में बवाल के बीच ट्रंप ने खामेनेई को सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, जिसका हवाला अभी अजीत जी भी दे रहे थे। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका टारगेट लॉक्ड एंड लोड हो चुका है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? क्या अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर? और अगर वो ऐसा कर देते हैं तो वैसे ही दुनिया में बहुत सी जंगें हैं, एक जंग और छिड़ जाएगी। बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता है कि ट्रंप के इनफैक्ट प्रिडिक्टेबल है उनका जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं वो।
कभी वेनेजुएला को, कभी कनाडा को, कभी चीन को, कभी किसी को भी जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, उसी तरह का स्टेटमेंट है ये। लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस जो खासकर ट्रंप की जो पॉलिसी है कि वो ज़्यादा युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो युद्ध में शांति करवाना चाहते हैं, वो नोबेल पीस प्राइज़ चाहते हैं। और जहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है वहाँ पे वो अपना क्रेडिट ले लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी वो क्रेडिट लेते हैं। तो ये कि वो खुद से इनिशिएट करे ये वॉर, मुझे नहीं लगता है ये रियलिस्टिक है। लेकिन हाँ, ये धमकाया ज़रूर है ईरान को, क्योंकि ईरान ऑलरेडी एक बैकफुट पे है जब से स्ट्राइक्स हुई है ईरान पे। और साथ ही साथ ये भी हमें मालूम है कि जेन जी के जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं दुनिया में, ये मालूम है कि इसमें अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे। इनफैक्ट जो यूथ प्रोटेस्ट लगातार खमेनी और जो ईरानियन रेजीम के खिलाफ रहे, ये माना जाता है कि अमेरिका का लगातार उनको सपोर्ट है, क्योंकि जेन जी ईरान में बहुत प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर है और वो चाहती है। लेकिन मैम, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को कि अगर हम ये कहें कि ये केवल जेन जी प्रदर्शन करे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो एक तस्वीर ऐसी भी देखी जिसमें एक बुजुर्ग महिला बैसाखियों के सहारे इस प्रोटेस्ट के लिए उतर रही है और डेथ टू डिक्टेटर जैसे नारे लगा रही है। ये अब आप देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, ये महिला आपको दिख रही है कैसे बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। ये जेन ज़ी नहीं है, ये वहां की एक बुजुर्ग महिला है अजीत जी, ये खामेनी से आज़ादी की मांग कर रही है। देखिए, ये जिस महिला की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने देखा होगा, हो सकता है शाहरजा पहलवी का रिजीम और उसके बाद ये जो कट्टरपंथी शासन आया वहाँ पहले खुमैनी का और अब खामेनी का, ये भी देख रहे, दोनों के फर्क इनको पता है। एक लिबरल स्टेट था ईरान, उस लिबरल स्टेट को इतना हार्डकोर उसने कट्टरपंथी इस्लाम के उसमें कन्वर्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने जो इस फर्क को जानते हैं वो चाहेंगे कि ये चीज़ें बदलें, उनको आज़ादी मिले, उनको शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, अपने रहन सहन, खान पान, पहनावे, सबकी आज़ादी मिले उनको। ये तभी पहलवी की वापसी की बात हो रही है, प्रिंस को वापस ले आने की बात हो रही है, उस रिजीम को वापस लाने की बात हो रही है। तो ये अब ये कई चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। पहले जो एक आंदोलन शुरू हुआ था हिजाब के खिलाफ हुआ, वो हिजाब अब महंगाई पर हुआ, बेरोजगारी पर हुआ, फिर एक रिजीम चेंज पर पहुंच गया है। तो ये एक धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि अगर ट्रंप दखल नहीं दें, कोई बमबारी करने की और गोली चलाने की बात न करें तो बेटर है, क्योंकि लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं खुद से। जैसे बाहरी इंटरवेंशन होता है वहाँ भी समाज बट जाएगा, लोग कहने लगेंगे कि नहीं, पहले अमेरिका को रोको फिर हम लोग खामेनी से लड़ेंगे। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये जो ईरान में अभी चल रहा है इसमें किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसमें रज़ा पहलवी भी जो है वो लगातार अमेरिका का धन्यवाद दे रहे हैं, ये बात भी हमें गौर करनी होगी, क्योंकि ईरान में इस वक्त क्या चाह रहे हैं कि खामेनी जाए, रज़ा पहलवी आए। और रज़ा पहलवी वो हैं जो थोड़ा सा उदारवादी हैं, कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस स्टैंड पर जब वो सपोर्ट लेते हैं, थैंक यू कहते हैं, तो क्या इससे वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है खामेनी के खिलाफ, क्या वो भी कमजोर होगा? हमारी नजर इस पर भी रहेगी।